आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। कांग्रेस का दोनों सीटों पर कब्जा, जश्न मनाते नजर आए कार्यकर्ता। उत्तराखंड उपचुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका। बद्रीनाथ और मंगलोर दोनों ही सीट से भाजपा को हाथ धोना पड़ा। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला और मंगलोर सीट पर काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने जीत की दर्ज। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है और इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने पिछले 10 साल में ये पहली जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ और मंगलोर का चुनावी समर भाजपा के विजय रथ की कड़ी परीक्षा का था। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के भाजपा के हौसले बुलंद थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, भाजपा को 2 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 2 का फायदा। टीएमसी ने भाजपा की 3 सीटें छीनी। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटों पर जीत ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 13 जुलाई की रात बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं इससे पहले पाकिस्तान ने सेमीफाइनल 1 में वेस्ट इंडीज को धूल चटाकर फाइनल में प्रवेश किया था। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जानिए पाकिस्तान के हालात। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 5.16 अरब उछलकर 657.16 अरब ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है। पाक का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.64 अरब पर पहुंच गया है। संविधान हत्या दिवस पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, 15 काले दिवस गिनाए। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाने की फैसला किया है। वहीं विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर हुए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को 15 काले दिवसों की सूची दी है, जिसमें बापू हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर किसान हत्या दिवस आदि। उन्होंने पूछा कि बीजेपी अपने काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनेगी। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग, नंबर होने के बाद भी हार गई एमवीए। एमएलसी चुनाव में महायुति गठबंधन ने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं नंबर होने के बाद भी शरद गुट के उम्मीदवार जयंत पाटिल नहीं जीत सके, जबकि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा। गुजरात राजस्थान में आया चांदीपुरा वायरस, 4 बच्चों की मौत और 2 का चल रहा इलाज। गुजरात के साबरकांठा जिले में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन के चलते 4 बच्चों की मौत हो गई है और 2 अन्य का इलाज जारी है, जिनका हिम्मतनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चांदीपुरा वायरस से पीड़ित व्यक्ति को बुखार आता है। इसके लक्षण फ्लू व तीव्र इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क की सूजन जैसे होते हैं। ये मच्छरों, खून चूसने वाले कीड़ों और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर से फैलता है। 2031 तक बन सकता है भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर भारत 2048 में नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जल्द ही दूसरे देशों को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान बेचेगा भारत। HAL ने की तैयारी, नासिक में बनेंगे फाइटर जेट्स। नई दिल्ली से खास खबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों का निर्यात के लिए उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य के स्वामित्व वाली HAL विभिन्न वैश्विक रक्षा बलों के साथ बातचीत भी कर रही है।